तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी की शिप एक आइलैंड में पहुंच चुकी होती है जहां पे चारों तरफ बर्फ़ होती है। और जिसके बाद उस आइलैंड में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो उनको सारे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उनका एक लीडर बोलता है कि पायरेट्स तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और तभी उनमें से एक जो है वो वीवी के ऊपर अपना गन फायर कर देता है और जिससे कि वीवी घायल हो जाती है। और लूफ़ी वीवी को देखता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और जिसके बाद वो सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग अपनी अपनी गन जो है वो लूफ़ी के ऊपर एम कर लेते हैं। और ज़ोरो भी रेडी हो जाता है लड़ने के लिए और सांजी भी वीवी को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। लूफ़ी उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी वीवी लूफ़ी को रोक लेती है और वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो जो गन की एमो थी उसने मेरे बस कंधे को छू के निकल लिया है। और वो उसके बाद झुक जाती है और वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ आप हमारी मदद करिए, हमारी एक दोस्त जिसको बहुत ही बुरी बीमारी हो गई है और हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करने लगती है और वो लूफ़ी से बोलती है कि तुम एक कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो और अगर तुम यहाँ पे फ़ाइट करते थे तो फिर नामी का क्या होता, क्या तुमने कभी सोचा भी है। और लूफ़ी देखता है कि वीवी के कंधे पे चोट लगी हुई होती है लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रही होती है। और उसके बाद वो नामी को याद करता है कि नामी बहुत ही बीमार है और जिसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और वो उन लोगों से माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही गलत था। और वो भी झुक जाता है और वो बोलता है प्लीज़ आप हमारी मदद करिए, हमारी दोस्त बहुत ही मुसीबत में है। और वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द एक डॉक्टर की ज़रूरत है। और लूफ़ी और वीवी को ऐसे देख के उनमें से एक आदमी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम लोग मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें टाउन तक का रास्ता बताता हूँ। और जिसको देख के वीवी बहुत ही खुश हो जाती है और जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और बीच रास्ते में होते हैं। और तभी वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि हमारे टाउन की जो इकलौती डॉक्टर है वो एक चुड़ैल है। और जिसको सुन के वो सब बोलता है क्या सच में एक चुड़ैल। और सांजी बोलता है कहीं तुम ये मजाक तो नहीं कर रहे हो, और वैसे भी हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं, इस जगह का नाम क्या है। और वो आदमी बताता है कि इस जगह कोई भी नाम नहीं है। और वीवी बोलती है क्या सच में, ये तो बहुत ही अजीब है। और वहीं दूसरी तरफ ज़ोरो शिप में अकेला होता है और वो देखता है अपने पैरों को जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुके होते हैं। और वो ट्रेनिंग करने जा रहा होता है, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और वो पानी में तैरने जा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ कूरो बहुत ही ठंड खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कपड़े पहना हुआ होता है। और वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी और बाकी सभी लोग विलेज में पहुंच चुके होते हैं जिसका नाम होता है बिग हॉर्न। और जिसको लूफ़ी और उसको देख के बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और सांजी नामी को बोलता है कि हम लोग टाउन में पहुंच चुके हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी डॉक्टर के पास ही पहुंच जाएंगे। और जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि अब जितने भी लोग गार्ड्स नहीं हैं वो सभी लोग अपने काम में वापस जा सकते हैं। और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लोग पायरेट्स हैं और ये लोग कोई ख़तरा नहीं है तो हम लोग जा सकते हैं। और वीवी उनको देख रही होती है। और जिसके बाद वीवी बोलती है क्या ये लोग कोई स्पेशल गार्ड्स नहीं है बल्कि सिटीजन्स हैं। और जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। और वो जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसके घर पहुँच चुके होते हैं और वो बोलता है कि तुम लोग मेरा बेड यूज़ कर सकते हो। और जिसके बाद वीवी नामी को लेटा देती है उसके बेड के ऊपर। और जिसके बाद वो आदमी अपने बारे में बताता है और वो बताता है कि उसका नाम डाल्टन है और वो इस आइलैंड के सिक्योरिटी स्क्वाड का कैप्टन है। और तभी डाल्टन वीवी से बोलता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। और जिस पे वो वीवी से बोलता है क्या मैंने तुमको पहले कहीं देखा है। और वीवी घबराते हुए बोलती नहीं ये तुमको बस वहम हुआ होगा। और तभी वीवी बोलती है कि मैंने अभी भी चेक किया, नामी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और जिसको सुनकर डाल्टन घबरा जाता है और वो बोलता है क्या कहा 42 डिग्री सेल्सियस। और वीवी बोलती है हाँ ये सच है और उसका टेम्परेचर 30 दिन से बस बढ़ ही रहा है। और जिसके बाद डाल्टन घबरा के बोलता है अगर इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा तो ये शायद मर भी सकती है। और जिसके बाद सांजी बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस डॉक्टर को बुलाना होगा। और जिसके बाद डाल्टन बोलता है क्या कहा वो विच, क्या तुम वो 3 पहाड़ देख रहे हो खिड़की से बाहर। और जब सांजी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक स्नोमैन दिखता है। और जिसके बाद वो देखता है कि उsopp और लूफ़ी दोनों लोग खेल रहे होते हैं बर्फ़ से और वो लोग डायनासोर और स्नोमैन बना रहे होते हैं। और वो उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और वो बोलता है कि मेरा दिमाग मत ख़राब करो। और जिसके बाद वो उनको मार के अंदर बुला लेता है। और डाल्टन बोलता है क्या तुम्हें वो 3 पहाड़ दिख रहे हैं। और वो बोलता है कि उन तीनों पहाड़ में से जो सबसे बड़ा वाला पहाड़ है उसके ऊपर एक कैसल है, तुम लोग चिंता मत करो, वहाँ पे कोई राजा नहीं रहता है अभी, बल्कि वहाँ पे हमारे विलेज की एक लौती डॉक्टर रहती है जिसका नाम डॉक्टर कुरेहा है। और सांजी देखता है कि वो बहुत ही दूर होती है और वह बोलता है कि वो इतना दूर क्यों रहती है। और वो बोलता है कि हमें उसे जल्दी जल्दी बुलाना होगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है। और जिसके बाद डाल्टन बोलता है कि हमें उससे बात करने का कोई बेचारा नहीं है, हमें नहीं पता कि हम उससे कैसे बात कर सकते हैं। और जिसके बाद सांजी बोलता है कि वो किस तरीके के डॉक्टर है। और जिसके बाद वीवी डाल्टन से बोलती है कि अगर ऐसा है तो जब टाउन के लोग बीमार होते हैं तो उनका इलाज कैसे होता है। जिस पर डाल्टन बताता है कि वो डॉक्टर का जब भी मन करता है तो वो इस टाउन में आती जाती रहती है और वो लोगों को ढूंढती है इलाज करने के लिए। और जब उसे लोग मिल जाते हैं तो वो पेमेंट के रूप में उनके घर से जो सामान उसको अच्छा लगता है वो उसको ले लेती है।
और जिसके बाद वीवी पूछती है कि वो इतने बड़े पहाड़ से नीचे उतरती कैसे है। और जिसके बाद डाल्टन बोलता है कि कुछ लोगों ने उसको हवा में उड़ते हुए देखा है और इसीलिए लोग उसको चुड़ैल बुलाते हैं। और जिसके बाद डाल्टन बोलता है कि हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है वेट करना कि कब वो दोबारा नीचे आएगी। और सांजी बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और प्लस नामी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और वहीं लूफ़ी नामी को उठा रहा होता है और सभी लोग लूफ़ी के ऊपर चिल्लाते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। और तभी नामी उठ जाती है और जिसके बाद लूफ़ी नामी को बताता है कि डॉक्टर को देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पहाड़ को चढ़ने का। और जिसके बाद सांजी बोलता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो कि तुम पहाड़ चढ़ने वाले हो। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पहाड़ को चढ़ना। और वीवी गुस्सा के होकर बोल रही होती है क्या तुम्हें पता भी है वो पहाड़ कितना ऊंचा है। और वीवी लूफ़ी को बोल रही होती है कि अगर तुम उस पहाड़ से नीचे गिर गए तो फिर नामी का क्या होगा। और सभी लोग लूफ़ी का विरोध कर रहे होते हैं कि तुम उस पहाड़ को नहीं चढ़ सकते हो। लेकिन तभी नामी बहुत ही मुश्किल से बोलती है कि मुझे इससे बहुत ही जल्दी ठीक होना है। और वो अपना हाथ को ऊपर करती है और वो बोलती है कि मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ती हूँ कैप्टन, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और लूफ़ी भी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और जिसके बाद सब लोग बोलते हैं जैसा कैप्टन वैसी नेविगेटर। उसके बाद सांजी बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी नामी सभी लोग रेडी हो जाते हैं और उस वक्त लूफ़ी को समझा रहा होता है कि वहाँ से एक भी बार ना गिरे। और वीवी नामी को और लूफ़ी को एक साथ बांध दी होती है बहुत ही टाइट से। और जिसके बाद लूफ़ी नामी से बोलता है क्या तुम चलने के लिए तैयार हो, और नामी भी हाँ बोलती है। और डाल्टन बोलता है अगर तुम लोग जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं तुमको एक वार्निंग देता हूँ कि जिस रास्ते से तुम लोग जा रहे हो वहाँ पे थोड़े कार्निवोरस रैबिट्स होंगे जो कि बहुत ही खतरनाक है, तो उनसे बच के रहना। और जिसके बाद लूफ़ी और सांजी वहाँ से चले जाते हैं और उस वक्त वीवी और डाल्टन उनको जाते हुए देख रहे होते हैं। और जिसके बाद डाल्टन अपने घर में जा रहा होता है और वो देखता है कि उसप और वीवी अंदर नहीं आ रहे हैं, तो उनसे बोलते हैं क्या तुम अंदर नहीं आओगे, बाहर बहुत ठंड है। और जिस पे उसप और वीवी उसको मना कर देते हैं। और जिसके बाद डाल्टन भी बाहर आ जाता है और वो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बाहर ही बैठूंगा। तीनों लोग बाहर होते हैं और काफ़ी टाइम हो गया होता है वेट करते हुए। और जिसके बाद डाल्टन बोलता है कि हमारे पास ये ऐसा हमेशा से नहीं था, हमारे पास भी पहले बहुत सारे डॉक्टर थे और उन लोग के पास बहुत ही एडवांस मेडिकल नॉलेज थी। और जिसके बाद ये बोलती है तो फिर हुआ क्या और कैसे तुम्हारे सारे डॉक्टर चले गए। और जिसके बाद वो बताता है कि हमारा जो ये टाउन है वो डिस्ट्रॉय हो गया था एक कुछ पायरेट्स की वजह से, वो भी कुछ महीने पहले। और जिसके बाद उसको बोलता है क्या कुछ पायरेट्स ने तुम्हारी पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। और डाल्टन बताता है कि वो 5 लोग थे और उनका जो कैप्टन था उसका नाम था ब्लैक बियर्ड। और वो बताता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने हमारी पूरी कंट्री को तबाह कर दिया, उनके पास बहुत ही पावरफुल पावर्स थी और जिसकी वजह से हमारी पूरी कंट्री तबाह हो गई। और जिसको सुन के ऊसप और भी एकदम ही शॉक में होते हैं। और जिसके बाद डाल्टन बोलता है लेकिन इस चीज़ से कुछ अच्छा भी हुआ है। और जिसके बाद ऊसप बोलता है क्या सच में इससे कुछ अच्छा भी हुआ है तुम लोगों का। और जिसके बाद वो बताता है कि हमारी कंट्री का नाम ड्रम किंगडम था और हमारे पास एक राजा था जिसका नाम था वापल, और वो सबसे बेकार राजा था इस दुनिया का। और जिसके बाद उसप और वीवी को याद आता है उस वापल को जो कि उस लोगों ने रास्ते में हराया था, जो कि लूफ़ी से बहुत ही आसानी से हार गया था। और वहीं दूसरी तरफ लूफ़ी और सांजी आगे बढ़ रहे होते हैं। लूफ़ी सांजी से बोलता है कि ठंडी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और सांजी लूफ़ी से बोलता है तुमने चप्पल नहीं पहनी है, मुझे तुम्हारे पैरों की तरफ देख के एकदम ही दर्द हो रहा है। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि ये तो सिर्फ मेरी पॉलिसी है। और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और उनका पीछा एक खरगोश कर रहा होता है और वो उनको रुक रुक कर देख रहा होता है। और सांजी और लूफ़ी आगे बढ़ रहे होते हैं आपस में बात करते हुए। और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं दौड़ते हुए और तभी वो खरगोश लूफ़ी के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि वो मिस हो जाता है और एक पेड़ के ऊपर लग जाता है। और वो खरगोश अपने दांतों से उस पेड़ को काट देता है, जिससे कि वो पेड़ लूफ़ी के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं और वो लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और वो खरगोश उनके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार मिस हो जा रहा होता है। और सांजी और लूफ़ी आपस में ये बात करते हुए मज़े करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो खरगोश सांजी के पैरों के बीच में आ जाता है और वो सांजी उसको किक कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और लूफ़ी बोलता है कि ये इसको प्रॉब्लम क्या थी इस खरगोश को। और वो लोग आगे बढ़ते हैं और बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और तभी सांजी रुक जाता है और वो लोग देखते हैं तो उनके सामने बहुत सारे खरगोश होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डाल्टन उसप और वीवी से बोलता है क्या तुम लोग वापुल को जानते हो। और जिस पे वो लोग बताते हैं कि हम लोग उसे जानते नहीं, वो बस हमारे रास्ते में था और उसने हमारे ऊपर अटैक किया था। और जिसके बाद वो बोलते हैं कि हमने उसे कल ही देखा था। और जिसके बाद वो बोलते हैं कि लेकिन हमें वो नहीं लगता कि वो कोई राजा है, उसने तो खुद को एक पायरेट बताया था। लेकिन डाल्टन बोलता है वो खुद को बस छुपा रहा होगा, बल्कि वो एक राजा ही है और वो बहुत ही बेकार और एकदम ही डरपोक राजा है। जब ब्लैक बियर्ड पायरेट ने हमारे ऊपर अटैक किया था तो ऐसा नहीं कि वो उनके टक्कर का नहीं है, बल्कि उनकी आर्मी ने तो ब्लैक बियर्ड पायरेट से लड़ा ही नहीं और वो सबसे पहला इंसान था जो इस कंट्री से भागा था और उसने हम लोगों को छोड़ दिया उन ब्लैक बियर्ड पायरेट से लड़ने के लिए, और जिसकी वजह से हमारी पूरी कंट्री बर्बाद हो गई। और जिसके बाद वीवी गुस्सा करते हुए बोलती है कि वो कौन से टाइप का राजा है और उस सब भी उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं।
और डाल्टन बोलता है कम से कम उसके जाने की वजह से हम उसकी दरिंदगी तो ख़त्म हुई और अब हम लोग बहुत ही खुशी से रह रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग एक नई कंट्री भी फॉर्म कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सांजी देखता है कि वो बनी जंप कर देता है, और जिसके बाद सांजी बोलता है कहीं ये कोई गोरिल्ला तो नहीं, और वो बनी जो है वो सांजी और लूफ़ी को ऊपर अटैक करने वाला होता है, और वो लोग उसका अटैक को डॉज कर लेते हैं। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है वो कोई गोरिल्ला नहीं बल्कि एक पोलर बियर है, और जिसके बाद सांजी लूफ़ी के ऊपर गुस्सा करके बोलता है कि वो कोई पोलर बियर नहीं बल्कि एक बनी है। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि वो एक गोरिल्ला है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस दिखाया जाता है जो कि समंदर में होता है, और उसने ड्रम आइलैंड को ढूंढ लिया होता है, और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं घर पहुँच